नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश बजट 2021-22 पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत 35 MCQ पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही उसके फैक्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा अदर जो घोषणाएं हुई हैं, योजनाएं वगैरह हैं, उनके भी फैक्ट पे हम लोग कुछ हद तक चर्चा करेंगे और उनको पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे कि सरकार ने किस सेक्टर में कितना धनराशि प्रस्तावित किया है। और इस वीडियो के तुरंत बाद हम लोग MPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2021 को मद्देनजर रखते हुए 500 प्लस करंट अफेयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो ललन टॉप वीडियो है वो जल्दी ही रिलीज करेंगे। जो अभी हाल ही में PCS का एग्ज़ाम होने वाला है, PT एग्ज़ाम होने वाला है MP का, उसके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। और अन्य MP के जो रीजनल लेवल के एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, MPPCS एग्ज़ाम है, दरोगा है, कांस्टेबल है, जेल प्रहरी है, इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट सेशन है ये। और इसके बाद जो करंट अफेयर का वीडियो आएगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ए ऑप्शन में 4,41,372 करोड़ रुपए का, बी ऑप्शन में 3,41,375 करोड़ रुपए का, सी ऑप्शन में 2,41,775 करोड़ रुपए का और डी ऑप्शन में 2,41,375 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने। मध्य प्रदेश का अब तक के इतिहास का पहला ई बजट था ये, जो विधानसभा में 2 मार्च 2021 को पेश किया गया। वर्ष 2020-21 में सरकार ने 2,04,397 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। वहीं बजट 2021-22 में सरकार ने 14.09% की बढ़ोतरी की है। साथ ही कुल शुद्ध व्यय रुपए 2,17,123 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। ए ऑप्शन में 3.8%, बी ऑप्शन में 5.4%, सी ऑप्शन में 4.5%, डी ऑप्शन में 4.6%। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 4.5% जो है अनुमानित किया गया है राजकोषीय घाटा, जो सकल घरेलू उत्पादन का 4.5% है। सरकार ने इस वर्ष 8,293 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा भी अनुमानित किया है, जो मध्य प्रदेश को होने वाला है। वहीं वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में राज्य ने स्वयं के कर राजस्व में 22% की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9% की वृद्धि भी अनुमानित की है। जो राजस्व का व्यय होगा उसमें सरकार ने 9% की वृद्धि की है 2020-21 की तुलना में, और जो है राज्य ने स्वयं के कर राजस्व में 22% की वृद्धि की है 2020-21 की तुलना में। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, MPPCS के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए हैं, तीनों को पढ़ के बताना है कि मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित है या नहीं है, और हैं तो सही है या नहीं है, उसी के तहत इसका आंसर देना है। तो देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाएं मिशन मोड में तैयार की गई हैं। ये कथन सत्य है। कथन में मध्य प्रदेश के बजट में इसी बात का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है जनता का बजट, यानी बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। यह भी कथन बजट से लिया गया है और बजट के अनुमान के हिसाब से सही है ये कथन। अगला पॉइंट है डिजिटल बजट। वर्ष 2021-22 का बजट डिजिटली प्रस्तुत किया गया है, जिसे MP गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ये भी कथन सत्य है, ये भी बजट में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से डी आंसर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। किस राज्य ने अपने बजट में घोषणा की है कि वह वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपनी अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन रुपए की बना लेगा। ए ऑप्शन में महाराष्ट्र है, बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, सी ऑप्शन में बिहार है,
डी ऑप्शन में राजस्थान है। तो बताइए यहाँ पे क्या सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने बजट में घोषणा की है कि 2021-22 के सत्र में वो अपनी अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन रुपए की बना लेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। ए ऑप्शन में ओंकारेश्वर, बी ऑप्शन में ग्वालियर, सी ऑप्शन में नर्मदापुरम। अभी हाल ही का ये करंट अफेयर है, जो है होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। और डी ऑप्शन में है ओरछा। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में जो है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव बजट में किया गया है। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट की विश्व की सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है, ऐसा बजट में बताया गया है। साथ ही 6 जिलों में नए सोलर पार्क बनाए जाना भी बजट में प्रस्तावित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए लगभग कितने करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर छठे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 19,353 करोड़ रुपए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए दिए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं ऊर्जा विभाग के क्षेत्र में अधिक सुधार कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश को पूंजीगत कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विशेष केंद्रीय सहायता पुनः 600 करोड़ रुपए भी स्वीकृत की गई है, जो 19,353 करोड़ रुपए में सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जिक्र किया गया है। यह कितने स्तंभों पर निर्मित होगा। जो मध्य प्रदेश बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जिक्र किया गया है, वह कितने स्तंभों पर निर्मित होगा, ये बताना है। ए ऑप्शन में 4 स्तंभों पे, बी ऑप्शन में 6 स्तंभों पे, सी ऑप्शन में 3 स्तंभों पे, डी ऑप्शन में 5 स्तंभों पे। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 4 स्तंभों पे निर्मित होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का ताना बाना 4 स्तंभों के इर्द गिर्द बनाया गया है, जिसमें भौतिक संरचना प्रथम पायदान पर रहेगी, दूसरे पे शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तीसरे पे अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और चौथे पे सुशासन को सम्मिलित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। मध्य प्रदेश बजट में बताया गया है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना में पूर्ण क्षमता से उत्पादन कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस उत्पादित ऊर्जा का उपयोग किस मेट्रो के संचालन में किया जा रहा है। ए ऑप्शन में मुंबई मेट्रो, बी ऑप्शन में दिल्ली मेट्रो, सी ऑप्शन में भोपाल मेट्रो और डी ऑप्शन में इंदौर मेट्रो। ये जो ऊर्जा उत्पादित की जा रही है, इसका उपयोग जो है दिल्ली मेट्रो के संचालन में किया जा रहा है। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है, सरकार सीएम राइस योजना के अंतर्गत 9,200 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करेगी, जिसको कितने किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध करवाया जाएगा। ए ऑप्शन में 30 किलोमीटर, बी ऑप्शन में 15 किलोमीटर, सी ऑप्शन में 28 किलोमीटर, डी ऑप्शन में 17 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रत्येक 15 किलोमीटर के दायरे में ऐसा विद्यालय बनाया जाएगा। सीएम राइज योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए वर्ष 2021-22 में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2021-22 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। मध्य प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग कितने पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी। तो 10वीं का सही जवाब क्या है। तो 10वीं का सही जवाब है डी ऑप्शन, 24,200 शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से उनके घर से विद्यालय तक परिवहन व्यवस्था यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है परिवहन व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तावित है। 9वीं से 12वीं की शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से ये प्रयास किए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा।
वहीं बात करें आगामी सत्र में विकासखंड आठनेर जिला बैतूल, पाली जिला उमरिया, बिरसा जिला बालाघाट, झाबुआ जिला झाबुआ, धर्मपुरी जिला धार में ये पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। किस राज्य में स्ट्रेटनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट योजना के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश बजट में सामुदायिक सहभागिता के रूप में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो 12वें में ए ऑप्शन में मध्य प्रदेश कुपोषण निवारण, बी ऑप्शन में है पोषण अभियान, सी ऑप्शन में है पोषण मटका कार्यक्रम, डी ऑप्शन में है अटल पोषण अभियान। तो 12वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पोषण मटका कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से सामुदायिक सहभागिता के रूप में पोषण मटका कार्यक्रम में खाद्य सहयोग की अपील की गई है। समृद्ध परिवारों से सहयोग लेकर पोषण मटका के माध्यम से 178 टन खाद्य सामग्री जैसे अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि का संग्रह कर अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवारों को प्रदान किया जाएगा, यानी सहयोग के रूप में दिया जाएगा। सभी ग्राम नगरीय क्षेत्रों में विशेषकर कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार हेतु पोषण वाटिका की भी स्थापना की जाएगी। पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी। अब तक 65,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जा चुकी है। ऐसा जो है वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। प्रदेश में किसानों के अथक प्रयासों से प्रदेश को गेहूं एवं दलहन उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ए ऑप्शन में 5 बार, बी ऑप्शन में 7 बार, सी ऑप्शन में 8 बार, डी ऑप्शन में 9 बार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 7 बार सम्मानित किया जा चुका है मध्य प्रदेश को गेहूं एवं दलहन उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र द्वारा संचालित किसान सम्मान निधि योजना और प्रदेश द्वारा संचालित किसान कल्याण योजना को सम्मिलित कर किसानों को कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है? ए ऑप्शन में 14,000, बी ऑप्शन में 10,000, सी ऑप्शन में 8,000, डी ऑप्शन में 12,000। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 10,000 रुपये जो है किसानों को प्रदान की जा रही है। देश में किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई थी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे 2019 के, जिसमें किसानों को वर्ष में 6,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 78 लाख किसानों को अब तक इस योजना में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस योजना को टॉपअप करते हुए प्रदेश में किसान कल्याण योजना की एक नई स्कीम प्रारंभ की है। किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को वर्ष में कुल 4,000 रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार दोनों योजनाओं को मिलाकर जो है प्रदेश सरकार किसानों को वर्ष में 10,000 रुपये प्रदान करेगी। 6,000 किसान सम्मान निधि योजना के और 4,000 किसान कल्याण योजना के तहत, इस प्रकार 10,000 रुपये जो है प्रत्येक किसान को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक 57,50,000 किसानों को कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है? ए ऑप्शन में 1,315 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन में 1,420 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन में 1,150 करोड़ रुपए, डी ऑप्शन में 1,250 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर 15 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 1,150 करोड़ रुपए जो है प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक 57,50,000 किसानों को 1,150 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में कहां पर मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है? ए ऑप्शन में देखें तो आंचलिक कृषि अनुसंधान स्टेशन छिंदवाड़ा में, बी ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, सी ऑप्शन में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन सागर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में
जो है ये प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में आगामी 3 वर्षों के दौरान कितने लाख व्हीकल यूनिट से अधिक यातायात वाले समस्त रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है बजट 2021-22 में। ए ऑप्शन में है 4 लाख, बी ऑप्शन में है 1 लाख, सी ऑप्शन में है 2 लाख, डी ऑप्शन में है 3 लाख। तो 17 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 1 लाख से अधिक जो है ट्रेन व्हीकल यूनिट्स जो होंगी जो है उससे अधिक जो है यातायात वाले समस्त रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव में लगभग 2441 किलोमीटर के नवीन सड़क कार तथा कितने नवीन पुल बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 65 जो है नवीन पुल बनाए जाएंगे और बजट में 2441 किलोमीटर की नवीन सड़कें भी बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में कहां पर डायमंड म्यूजियम बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है जिसकी घोषणा बजट में की गई है? ए ऑप्शन में छतरपुर, बी ऑप्शन में सागर, सी ऑप्शन में ग्वालियर, डी ऑप्शन में पन्ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है बजट में 2021-22 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में स्वास्थ्य एवं संपत्ति क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 15,622 करोड़ रुपए जो है स्वास्थ्य एवं संपत्ति क्षेत्र के लिए बजट 2021-22 में प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं बात करें तो एक पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट तथा ग्वालियर में नर्सरी कैंसर केयर शीघ्र प्रारंभ करना प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बजट में कहाँ बनना प्रस्तावित किया गया है? तो जबलपुर होगा इसका सही जवाब, तो ये भी याद कर लीजिएगा। और नर्सरी केयर सेंटर जो है कहाँ पे बनना प्रस्तावित है? तो ग्वालियर में। और बात करते हैं कैंसर के उपचार हेतु 3 चिकित्सा महाविद्यालयों क्रमशः भोपाल, इंदौर और रीवा में अपने उपकरणों की पीपीपी मोड पर स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। तो पूछा जा सकता है कि कैंसर के उपचार के लिए 3 चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ बनेंगे? तो भोपाल में बनेगा, इंदौर में बनेगा और रीवा में बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस जिले में स्थित जटाशंकर स्थान में एक रोपवे का निर्माण कार्य बजट में प्रस्तावित किया गया है? ए ऑप्शन में छतरपुर, बी ऑप्शन में सागर, सी ऑप्शन में ग्वालियर, डी ऑप्शन में पन्ना। तो 21 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, छतरपुर में ये प्रस्तावित किया गया है, जटाशंकर स्थान में एक रोपवे का निर्माण कार्य किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश बजट में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 22 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 4,394 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए साल 2021-22 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है? तो 23 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, 262 करोड़ रुपए का सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है 2021-22 के सेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सही जवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0% जो है ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस प्रदेश को दिए जाने की सहमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश को मेजबानी मिली है 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश बजट में कितने बिस्तर का पुलिस चिकित्सालय बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 50 जो है बिस्तरों का पुलिस चिकित्सालय बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है, बजट में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, बजट 2021-22 में प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिनकी घोषणा बजट 2021-22 में
की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वर्तमान में उपलब्ध 2035 MBBS की सीटों को बढ़ाकर वर्ष 2022-23 तक कितनी कर दी जाएंगी? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3250 MBBS की सीटें कर दी जाएंगी मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें नर्सिंग की सीटें बढ़ाकर अब जो है 320 की जाएंगी और इंदौर, भोपाल से जबलपुर में 3 कैंसर हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। भूमाफियाओं की चंगुल से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 8,800 करोड़ रुपए की कितने एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई है वित्त मंत्री द्वारा? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। 3,300 एकड़ भूमि जो है मुक्त कराई गई है भूमाफियाओं द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। प्रदेश के पुलिसकर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस जगह पर पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा? तो 30 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, भोपाल में पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय का निर्माण होगा। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन की बात करें तो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नीमच, आगर में 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई है। ये कथन बजट के अनुसार से सही है। अगला है नर्मदा घाटी विभाग के लिए अनुमानित बजट जो है 3,680 करोड़ रुपए रखा गया है। नर्मदा घाटी विभाग के लिए अनुमानित बजट जो है 3,680 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं बात करें 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 9,000 नल जल योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं। ये भी कथन सत्य है। अगला है गांव और शहरों को घर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को 3.5 गुना बढ़ा दिया गया है। इस पर 5,962 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले यह बजट 1,364 करोड़ रुपए का होता था। तो इस तरीके से तीनों ही ऑप्शन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। बजट सेशन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन में कहां की सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी, जिनका दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था? तो वे कहां के सांसद थे? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। वे खंडवा के जो है सांसद थे, जिनका दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहले कथन की बात करें तो स्वयं सहायता समूह को 4% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी की जाएगी। ये कथन बजट के अनुसार सही है। अगला पॉइंट है लाडली लक्ष्मी योजना हेतु रुपये 922 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी कथन सत्य है। तीसरा है अटल गृह ज्योति योजना हेतु रुपये 2,581 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन कह रहा है कि जल जीवन मिशन हेतु सरकार ने 5,762 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है बजट में। ये कथन सत्य है। अगला है नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु 2,026 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने बजट में। ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पर तेजी से अमल प्रारंभ किया जाएगा। ये भी कथन सत्य है बजट के अनुसार। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 35। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन यहाँ पे दे रखा है भोपाल गैस पीड़ितों के लिए केंद्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से पेंशन की व्यवस्था करेगी। बिल्कुल सही है, बजट में इसकी घोषणा की गई है। ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है संबल योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। ये भी सही है। तीसरा है छोटे और सीमांत किसानों को वर्ष में 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ भी प्राप्त होता रहेगा।
ये भी कथन सत्य है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तीनों ही कथन सत्य हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की। तो अब बात करते हैं सरकार के अनुमानित राजस्व प्राप्तियों की कि सरकार ने कितना प्रस्ताव रखा है। 1,64,677 करोड़ रुपए जो है सरकार ने प्रस्तावित किया है कि उसको इतना राजस्व प्राप्त होगा 2021-22 के सेशन में, जिसमें राज्य की स्वयं के कर की राशि 64,914 करोड़ रुपए रखी गई है। स्वयं के कर से प्राप्त होगी इतनी राशि, इतना अनुमानित किया है सरकार ने। वहीं केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा जो है 52,247 करोड़ रुपए आने की उम्मीद जताई है सरकार ने। 11,742 करोड़ रुपए जो है सरकार ने अनुमानित किया है कि उसे जो है इस सेशन में प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, वहीं बात करें केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान के लिए, तो 35,774 करोड़ रुपए जो है सम्मिलित है इसमें, कि सरकार ने अनुमान लगाया है कि केंद्र से सहायता अनुदान 35,774 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे उसे 2021-22 के सेशन में। आगे बात करते हैं वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 42.6% की वृद्धि अनुमानित की गई है। 42.6% की वृद्धि अनुमानित की गई है पूंजीगत व्यय में। अगले पॉइंट में देखते हैं वर्ष 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय। वर्ष 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.90% अनुमानित है। और बात करें राजस्व घाटा की, तो राजस्व घाटा जो है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का -0.73% जो है रखा गया है। और ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना रहने वाला है, तो 12.72% रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किस सेक्टर में सरकार ने कितनी कितनी राशि अलॉट की है। तो हम लोग विभागवार देखते हैं। तो सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के लिए जो है स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय जो है 221 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इसके लिए। और आगे बात करें गृह विभाग की, तो गृह विभाग के अंतर्गत समान व्यय जो जिला स्थापना हेतु 4,376 करोड़ रुपए जो है सरकार ने प्रस्तावित किए हैं इसके लिए। और सामान्य व्यय जो पुलिस विशेष के लिए किए हैं वो 1,486 करोड़ रुपए का जो है सरकार ने व्यय प्रस्तावित किया है। और बात करें मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के लिए, तो उसके लिए सरकार ने 405 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। आगे देखते हैं जेल विभाग के लिए सरकार ने कितने प्रस्तावित किए हैं। 430 करोड़ रुपए जो है जेल विभाग के अंतर्गत केंद्रीय तथा जिला जेलों के लिए 430 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने। बात करें राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व पुस्तक 6 से 4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता हेतु 622 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाए जाने के लिए 485 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया है सरकार ने। बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने 423 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं बजट में। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु 240 करोड़ रुपए का जो है सरकार ने बजट में प्रस्ताव किया है। वहीं भू प्रबंधन हेतु 158 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और ओला पीड़ितों को राहत के लिए 150 करोड़ रुपए जो है सरकार ने रिजर्व रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो सरकार ने वन विभाग की बात करें, सरकार के वन विभाग की, तो वन विभाग के अंतर्गत प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। और केम्पा निवल वर्तमान मूल्य हेतु 388 करोड़ रुपए का प्रावधान है और कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 350 करोड़ रुपए। वहीं बात करें केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए तो 211 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। और आगे बढ़े तो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के लिए सरकार ने जो है अट्रैक्शन स्कीम के लिए 1,237 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं। और औद्योगिकरण अधोसंरचना विकास के लिए 480 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं, 480 करोड़ रुपए। बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, अटल गृह ज्योति योजना के लिए सरकार ने 2,581 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं। और एक उदय योजना चल रही है, उसके अंतर्गत वितरण कंपनियों की हानियों की राशि का अधिग्रहण करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। वहीं बात करें समाधान योजना के लिए 460 करोड़ रुपए सरकार ने प्रस्तावित किए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो सरल बिजली योजना के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना के लिए 171 करोड़ रुपए का जो है सरकार ने प्रस्ताव किया है।
वहीं कृषि पंपों, थ्रेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए प्रतिपूर्ति के लिए 205 करोड़ रुपए जो है सरकार ने प्रस्तावित किए हैं बजट में। बात करें किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, बात करें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की, तो इसके अंतर्गत अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4,552 करोड़ रुपए जो है सरकार ने प्रस्तावित किए हैं अटल कृषि ज्योति योजना के लिए। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2220 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं और मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 370 करोड़ रुपए जो है सरकार ने प्रस्तावित किए हैं और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 221 करोड़ रुपए जो है सरकार ने प्रस्तावित किए हैं। वहीं राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के लिए 119 करोड़ रुपए। बात करें सहकारिता विभाग की, तो सहकारिता विभाग के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज का अनुदान के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं श्रम विभाग के अंतर्गत देखें तो मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी संबल योजना को दोबारा प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने। वहीं बात करें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3035 करोड़ रुपए सरकार ने प्रस्तावित किए हैं और जिला एवं सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु 1208 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। एक योजना है और एक राज्य की योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, उसके लिए 403 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं। इसके लिए 400 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए 400 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं बजट 2021-22 में। वहीं बात करें बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए, तो इसके लिए सरकार ने 276 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण है उसके लिए सरकार ने 180 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए सरकार ने क्या प्रस्तावित किया है। तो इसके लिए जो है नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु, तो बात करें नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1500 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। और स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान राशि 998 करोड़ रुपए का प्रावधान है और स्मार्ट सिटी के लिए 900 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी के लिए कितना प्रावधान किया गया है, तो 900 करोड़ रुपए के लिए। और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान हेतु 452 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। और आगे बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट और है, मेट्रो रेल के लिए 262 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट डाउन करते चलिएगा, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए अनुदान हेतु 208 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो आगे बात करें लोक निर्माण विभाग की, तो इसके तहत जो है 891 करोड़ रुपए का जो बजट प्रस्तावित किया गया है और मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं और एनयूटी हेतु 730 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो स्कूल शिक्षा विभाग जो है इसके अंतर्गत देखते हैं तो प्राथमिक जो है शालाएँ हैं उनकी स्थापना के लिए 9,793 करोड़ रुपए जो है प्रावधान किया गया है बजट में। वहीं माध्यमिक शालाओं के लिए 5,329 करोड़ रुपए और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 3,993 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और हायर सेकेंडरी शालाओं के लिए 2,980 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य हेतु 166 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं निःशुल्क पाठ्य सामग्री प्रदान करने के लिए 109 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
अगले पॉइंट में बात करते हैं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के लिए। तो इसके लिए जो है 1016 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु 133 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगली बात करें तो पंचायत विभाग का, तो इसके लिए जो है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के स्वरूप 2944 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के लिए जो है अनुदान के रूप में 200 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम स्वराज अभियान हेतु 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की बात करें तो योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु 427 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनसंपर्क विभाग ने क्या किया है। तो जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत प्रिंट मीडिया हेतु 102 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। बजट में 102 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं जनजातीय कार्य विभाग की बात करें तो इसके लिए प्राथमिक शालाएं खोलने के लिए 2987 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु 360 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। और बात करें मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल, वहीं बात करें मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेजिडेंशियल, तो आगे बात करें आश्रय हेतु, तो आगे बात करें विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास हेतु 140 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को आवास हेतु 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 120 करोड़ रुपए का। वहीं राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की। तो इसके लिए 1816 करोड़ रुपए का प्रावधान किया सरकार ने और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1144 करोड़ रुपए प्रावधान किया सरकार ने और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए सरकार ने 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब बात करते हैं नर्मदा घाटी विकास विभाग की। तो इसके लिए सरकार ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा, झाबुआ, पेटलावाद, थांदला, सरदारपुर उद्यान योजना हेतु 420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। एक नई परियोजना है काली सिंधु लिंक परियोजना, इसके लिए 275 करोड़ रुपए सरकार ने प्रस्तावित किए हैं और नांगलवाड़ी उद्यान सिंचाई योजना के लिए 220 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करें तो जो है भीकन गांव बिंजलवाड़ा उद्यान सिंचाई योजना के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और अलीराजपुर उद्यान सिंचाई परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए। इसी तरीके से सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भूअर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च के लिए 128 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। एक बात करते हैं ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 101 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं सरकार द्वारा। आगे बात करें तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बात करते हैं। तो इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना जो चल रही है केंद्र सरकार की, उसके लिए 400 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं राज्य सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं तो जल संसाधन विभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत सरकार ने नहरों की खुदाई के लिए और संबंधित निर्माण कार्य के लिए 1996 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं। वहीं लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजना के लिए 231 करोड़ और लघु सिंचाई योजना के लिए 210 करोड़ रुपए और साथ ही नहरें एवं तालाब हेतु 138 करोड़ रुपए जो है प्रावधान किया है बजट में। वहीं लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की बात करें तो पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन के लिए 441 करोड़ रुपए जो है प्रदान किए गए हैं और नलकूपों एवं हैंडपंपों का अनुरक्षण हेतु 125 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। और बात करें जल जीवन मिशन की तो इसके लिए 5,762 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान सरकार ने किया है। अगला पॉइंट है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। इसके लिए सरकार ने 684 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
एक अगला विभाग है मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग। इसके लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इसके लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो केंद्र की योजना चल रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए जो है प्रावधान किए हैं। वहीं बात करें तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के लिए, तो इसके सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए 397 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। और पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए 209 करोड़ और एडीबी परियोजना के लिए 197 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 118 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए बजट 2021-22 में। आगे देखते हैं तो भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास विभाग, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, तो इसके लिए सरकार ने 118 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और अगला है महिला एवं बाल विकास विभाग। इसके लिए सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशिष्ट पोषण आहार योजना के लिए 1450 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं। वहीं आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 1272 करोड़ रुपए दिए हैं और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 922 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं। वहीं बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए तो 196 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। आगे बात करें चिकित्सा शिक्षा विभाग की, तो इसके लिए जो है रतलाम, दतिया, शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु 348 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। वहीं नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। और MBBS की सीटों को बढ़ाने के लिए 230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे बात करें पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की, तो इसके लिए 10वीं 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति के लिए 512 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए 315 करोड़ रुपए और सीनियर छात्रावास हेतु 120 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। बात करें ग्रामीण विकास विभाग के लिए, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2925 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जो खर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए जो है वाटरशेड विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 1001 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निर्मल भारत अभियान हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 602 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की, तो इसके लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए 125 करोड़ रुपए जो है सरकार ने प्रस्तावित किए हैं। आगे बढ़ते हैं तो है आयुष विभाग। तो आयुष विभाग के लिए बात करें तो आयुष विभाग के अंतर्गत आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु 270 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। अंतिम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग। इसके लिए सरकार ने जो सुविधाएं निर्मित करेगी उसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार यानी ब्याज परिदान योजना के लिए 112 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने बजट 2021-22 में। तो बजट सेशन यहीं तक, इसी के साथ ही मध्य प्रदेश का बजट सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो, हाँ तुम्हीं से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।